नाउ विल टॉक अबाउट लेटर वैदिक एज। तो लेटर वैदिक एज का टाइम पीरियड कब तक था? फ्रॉम 1000 टू 600 BC। एंड सबसे बड़ा चेंज आया यहाँ पे, आयरन डिस्कवर हो गया। आयरन बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। इस टाइम आयरन मिलने लगा। इट्स लाइक 21st सेंचुरी में इंटरनेट का डिस्कवरी होना, उसी हिसाब से आयरन की डिस्कवरी होना। इट बॉट अ ह्यूज चेंज इन द वैदिक पीरियड। सो लेटर वैदिक पीरियड में, पहले अर्ली वैदिक पीरियड में कहाँ पे थे? सप्त सिंधु वाले एरिया में। लेटर वैदिक पीरियड में वो ईस्टवर्ड मूव करने लगे। एंड इंडिया में यहाँ पे गंगा यमुना बेल्ट, गंगा यमुना जो आपके बीच में, गंगा एंड यमुना के बीच वाले एरिया में ये ज्यादा फैली है। बिकॉज अब आयरन आ गया, आयरन से ये बड़े बड़े जंगल, घने घने जंगल काट सकते थे। एंड इसमें इन्होंने जंगल क्लियर किए, सॉइल को टिल्ट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अच्छे से टिल कर सकते थे बिकॉज आयरन इंस्ट्रूमेंट से ये अच्छे से जंगलों को काट के एंड सॉइल को टिल कर सकते थे, अच्छे से एग्रीकल्चर कर सकते थे एंड वाइल्ड एनिमल्स को भी मार सकते थे आयरन के यूज से। एंड इन्होंने क्या किया था, ये जब आए थे तो ये अपने सेंट्रल एशिया से अपने साथ हॉर्स लेके आए थे। इंडिया में हॉर्स की ब्रीडिंग इतनी ईजी नहीं होती। हॉर्स को ब्रीड करने के लिए एक कूल एटमोसफेयर चाहिए। एंड इंडिया हॉर्स इतनी अच्छी ब्रीडिंग होती है, सेंट्रल एशिया से लेके आए थे। आज भी हॉर्स, अच्छे अच्छे हॉर्स हम इम्पोर्ट करते हैं सेंट्रल एशिया एंड अदर कंट्रीज से। तो मेन सेंटर क्या बन गया? गंगा यमुना दोआब। एंड यहाँ पे विंध्यास पहाड़ी, यहाँ पे जो विंध्यास और सतपुराज है, विंध्यास का भी मेंशन है लेटर वैदिक पीरियड में। लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ? सब सिंधु वाले एरिया से जो अर्ली वैदिक पीरियड में थे, यहाँ पे गंगा यमुना दोआब के बीच में सेटल होने लगे। तो लेटर वैदिक पीरियड की सोशल लाइफ कैसी थी? सोशल लाइफ, जो वर्ण सिस्टम था, वर्ण सिस्टम और ज्यादा डेवलप हो गया डिफरेंट कास्ट में। लेकिन अभी भी कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा रिजिड नहीं है। वो रिजिड हुआ है मेडिवल पीरियड के टाइम, गुप्ता पीरियड के टाइम। तो इस टाइम वर्ण सिस्टम डेवलप हुआ, लेकिन कास्ट सिस्टम भी डेवलप होना स्टार्ट हो गया, लेकिन अभी वो ज्यादा रिजिड नहीं था। एंड इस टाइम ब्राह्मण सुप्रीमेसी आई। पहले ब्राह्मण्स की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती थी, यहाँ पे ब्राह्मण्स की धीरे धीरे सुप्रीमेसी स्टैब्लिश होने लगी। एंड जो वुमेन की कंडीशंस थी वो डिटोरिएट होती गई, वुमेन की कंडीशन बेकार होती गई विद द लेटर वैदिक पीरियड। लेकिन अभी भी कुछ एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल वुमेन थी, जैसे गार्गी, मैत्री, अभी भी कुछ एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल वुमेन थी। एंड स्टेटस ऑफ वुमेन इन जनरल अगर देखें तो डिक्लाइन करती है, लेकिन कुछ इंटेलेक्चुअल वुमेन थी, जैसे गार्गी एंड मैत्री। एंड बहुत सारी मैरिजेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैरिजेस बताई है लेटर वैदिक पीरियड में। मतलब मैरिजेस इंटर वर्ण मैरिज, इंटर कास्ट मैरिज होती थी, इसके टाइम्स होते थे। तो जो 3 वर्णास थे हमने देखा था, क्या था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, इसलिए था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। तो जो अपर 3 वर्णास थे, इनकी एक इम्पोर्टेंट सेरेमनी होती थी, इसको बोलते थे उपनयना। इसको बोलते थे उपनयना। इस उपनयना सेरेमनी में कम से कम 8 साल की उम्र में होती थी। इसमें एक सेक्रेट थ्रेड बांधी जाती थी ऐसे कुछ करके, एंड इसमें वैदिक मंत्र गाए जाते थे एंड उसके सेक्रेट थ्रेड बांधे जाते थे। इसके बाद ही जो बच्चा होता था वो भी अपर 3 जो वर्ण्स थे उनके, वो इस एजुकेशन के लिए जाता था। शूद्रास के लिए तो एजुकेशन अलाउड ही नहीं थे, शूद्रास के लिए। एंड शूद्रास को ना ही एजुकेशन अलाउड थी, ना ही सेक्रेट थ्रेड सेरेमनी होती थी इनकी, सिर्फ 3 वर्णास की होती थी। एंड गायत्री मंत्र गाना भी अलाउड नहीं था शूद्रास को। फिर आश्रम सिस्टम था उस टाइम। आश्रम सिस्टम किस हमें उपनिषद से मिलता है? आप आश्रम सिस्टम, एक इम्पॉर्टेंट उपनिषद है जबाल उपनिषद। जबाल उपनिषद से हमें आश्रम सिस्टम के बारे में मिलता है। आश्रम सिस्टम में क्या बोलते हैं? ब्रह्मचार्य, गृहस्था, वनप्रस्था, संन्यासा। मतलब पहले ब्रह्मचारी जीवन जियो, फिर आप गृहस्थी बनो, शादी करो, फिर वनप्रस्था, फिर वन में रहो जाके, फिर संन्यास, फिर सारी दुनिया को छोड़ के संन्यास ले लो। तो ये हमारा जबाल उपनिषद में लिखा है आश्रम सिस्टम के बारे में। तो एंड लेटर वैदिक पीरियड में क्या हो, राजा की ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी। अर्ली वैदिक पीरियड में राजा की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी, यहाँ पे राजा की इंपॉर्टेंस हो लगी। फिर सभा में पहले वुमेन्स भी होती थी, सभा में वुमेन को बिल्कुल एक्सक्लूड कर दिया गया, तो कोई भी वुमेन अलाउड नहीं थी सभा में। एंड ट्राइब्स, बहुत सारी जो ट्राइब्स थी वो लड़ के एक दूसरे को हरा के ज्वाइन करते गए, लार्जर किंगडम बना गए। लार्जर किंगडम को बोलते थे यहाँ पे राष्ट्राज, एंड नेम आफ्टर द डोमिनेंट ट्राइब। डोमिनेंट ट्राइब जो भी जीतती थी सारी ट्राइब्स, उसके नाम पे राष्ट्र का नाम रखा जाता था। सबसे इंपॉर्टेंट ट्राइब थी कुरु, पंचला। अर्ली वैदिक पीरियड में कौन सी डोमिनेंट ट्राइब थी? अर्ली वैदिक पीरियड में थी भारत। लेकिन अब लेटर वैदिक पीरियड आते थे कुरु एंड पंचला, सबसे इंपॉर्टेंट डोमिनेंट ट्राइब थी कुरु एंड पंचला। एंड यहाँ पे कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती थी, कोई भी स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती थी अभी भी राजा की। लेकिन वेपन्स डेवलप होना स्टार्ट, क्योंकि आयरन आ गया, आयरन से आराम से वेपन्स बना सकते, वेपन्स बनने स्टार्ट हो गए थे। लेकिन अभी भी कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी राजा की।
कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से लेटर जो प्रीस्ट होता था, प्रीस्ट वो किंग को एडवाइस करता था, उसको बोलते थे पुरोहित। तो जो किंग को एडवाइस करता था प्रीस्ट, उसको बोलते थे पुरोहित। ग्रामीणी था, तो विलेज का हेड होता था ग्रामीणी। फिर वेरियस का हेड, उसको कौन बोलते थे? ऑरियस का हेड उसको बोलते थे सेनानी। फिर किंग का एक एडवाइजर होता था, तो किंग का एडवाइजर को बोलते थे रत्नानी। किंग के एडवाइजर को बोलते थे रत्नानी। फिर सग फिर ट्रेजरर, ट्रेजरर जो पैसा रखा जाता है उसे क्या बोलते थे? ट्रेजरर। इसे बोलते थे सगरा, सरग्राहित्री। तो ट्रेजरर, ट्रेजरर को बोलते थे सग्रहित्री, सग्रहित्री। एंड टैक्स कलेक्टर, जो टैक्स कलेक्ट करता था उसको बोलते थे भाग दुआ। कुछ भाग को दुआ मीन्स भाग दुआ, भाग मीन्स एक पार्ट। तो टैक्स कलेक्टर को बोलते थे भाग दुआ एंड ट्रेजरर को बोलते थे सग्रहित्री, सग्रहित्री। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स थे। एंड टैक्स क्यों लेने लगे? क्योंकि अभी एग्रीकल्चर आ गया, एग्रीकल्चर आ गया मीन्स कुछ सरप्लस प्रोडक्शन होगा, सरप्लस प्रोडक्शन होगा तो वो टैक्स कलेक्ट करते थे। लेटर वैदिक पीरियड में टैक्स कलेक्शन स्टार्ट हो गया। किंग के एडवाइजर को क्या बोलते थे? किंग के एडवाइजर को बोलते थे रत्नानी। टैक्स कलेक्टर को रत्नानी एंड टैक्स कलेक्टर को बोलते थे भागदूह। एंड ट्रेजरर को बोलते थे सग्रहित्री, सग्रहित्री। क्योंकि आज खजाने का क्या लगता था, बोलते थे सग्रहित्री। तो लेटर वैदिक पीरियड में मेन ऑक्यूपेशन क्या था? तो मेन ऑक्यूपेशन था लेटर वैदिक पीरियड में एग्रीकल्चर। अब लाइफ धीरे धीरे सेडेंट्री हो गई, मीन्स अब नोमैडिक नहीं रहे। अब एग्रीकल्चर एक जगह बस गया तो वहीं पे लोग रहने लगे। अब वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं घूमते थे, क्योंकि उनके खाने की पूर्ति वहीं से हो जाती थी बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर। सो उनका जो ट्राइबल नेचर था धीरे धीरे खत्म, कम होता गया। अब वो ज्यादा नोमैडिक नहीं, अब वो नॉनमैडिक नहीं थे। बहुत सारी वेराइटी ऑफ द क्रॉप्स उगाते थे, वीट, बार्ले, सीसम, मस्टर्ड, तो इस टाइप की क्रॉप्स उगाते थे। आयरन इंस्ट्रूमेंट्स होने लगे, आयरन की डिस्कवरी होगी तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बनने लगे। अब ऑक्सन ड्रॉन प्लग, तो एक गाड़ी होती थी जिसको बैल खींचती थी, इस टाइप से बैल खींची थी, इस टाइप की ऑक्सन। एंड ये खेत को जोतने के लिए ऑक्सन ड्रॉन प्लग बनाया जाता था। फिर गाड़ी, जो बैलगाड़ी होती थी, ये खींचते, ये सिंचाई वो सॉइल को प्लग करती थी। एंड अब जो लैंड है धीरे धीरे, अब लैंड पे एग्रीकल्चर होने लगा, तो मतलब लैंड की वैल्यू बढ़ गई। तो लैंड एक प्रॉपर्टी हो गई। जब प्रॉपर्टी हो गई तो लैंड जो ट्रांसफर होता था फादर टू सन होता था, इसकी वजह से जो मैन की पोजीशन थी, मैन की पोजीशन ओवर वुमेन इंक्रीज होती गई, तो सोसाइटी और पेट्रियार्कल होती गई। एंड तो लैंड प्रॉपर्टी थी। एंड अर्बन सेक्टर, जैसे अर्बन सेंटर्स डेवलप हुए थे, हस्तिनापुर टाइप के अर्बन सेंटर डेवलप हुए। गुल्ड सिस्टम डेवलप हुआ, जो भी व्यापारी होते थे वो अपने गुल्ड में बना लेते थे। फिर एंड इस टाइम जो लेटर वैदिक पीरियड में गोल्ड, सिल्वर एंड आयरन मेंशन्ड है। एंड यहाँ पे मेटल के लिए एक वर्ड यूज किया है, इसको बोलते हैं आयस। मेटल के लिए वर्ड यूज किया आयस। एंड जो आयरन है, आयरन को बोलते हैं श्याम अयस। श्याम मीन्स थोड़ा डार्क होता है, तो श्याम अयस बोलते हैं आयरन को। मेटल के लिए वर्ड यूज हुआ है आयस। लेटर वैदिक पीरियड के रिलीजन की बात करें तो हमने अर्ली वैदिक पीरियड में देखा था इंद्र, अग्नि, वरुण की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस थी, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में इंद्र, अग्नि, वरुण की इंपॉर्टेंस कम हो गई। अब इंपॉर्टेंट गॉड थे लेटर वैदिक पीरियड के प्रजापति। प्रजापति इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे रुद्र, ये गॉड के एनिमल थे रुद्र। विष्णु, विष्णु माइनर गॉड थे। विष्णु, ही वॉज द प्रोटेक्टर ऑफ द पीपल। एंड पुषान, ही वॉज द प्रोटेक्टर ऑफ द काउ। तो प्रजापति इनके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गॉड थे प्रजापति। फिर रुद्रॉय, ये एनिमल के गॉड थे, ये डिस्ट्रॉयर थे, रुद्र डिस्ट्रॉयर थे। विष्णु प्रोटेक्टर थे, प्रोटेक्टर। एंड पुषान थे प्रोटेक्टर ऑफ द काउ, तो काउ के लिए थे पुषान। एंड आइडल वर्शिप कुछ एविडेंसेस मिले हैं इन द वेरी लेटर एज। लाइक अभी आइडल वर्शिप नहीं थी, बिल्कुल लेटर वैदिक एज में बहुत ही एंड में जाके थोड़ी बहुत आइडल वर्शिप स्टार्ट हो गई थी, तो वाइड स्प्रेड नहीं थी। अगर बोला जाए वाइड स्प्रेड थी आइडल वर्शिप इन द लेटर वैदिक पीरियड, नहीं, तो वाइड स्प्रेड नहीं थी, हल्की फुल्की बिल्कुल एंड में, लेटर वैदिक पीरियड के बिल्कुल एंड में आइडल वर्शिप हल्की फुल्की स्टार्ट हुई। फिर क्योंकि जब जैनिज्म बुद्धिज्म आई उस टाइम आइडल वर्शिप स्टार्ट हुई, उसके बाद ही। अदरवाइज आइडल वर्शिप नहीं थी पहले, ना अर्ली वैदिक पीरियड में ना ही लेटर वैदिक पीरियड में। तो वर्शिप बेस्ड ऑन द सेक्रीफाइस, स्पेशली कैटल। तो सिर्फ सिंपल प्लेयर नहीं होती थी, अब सेक्रीफाइस होने लगा, कैटल का सेक्रीफाइस होने लगा। ये बुद्धिज्म ने ये भी बोला था जो कैटल का सेक्रीफाइस होता है उसे हटाओ। तभी जो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म है उन्होंने एनिमल
के प्रोडक्शन के लिए काफ़ी बात किया। तो कैटल का सेक्रीफाइस होने लगा था एंड इसके अगेंस्ट काफ़ी बातें उठी थी। सो नॉर्मली प्रेयर नहीं होती थी, कैटल का सेक्रीफाइस होने लगा था द लेटर वैदिक पीरियड। फिर जो किंग थे वो इम्पोर्टेंट यज्ञ करते थे, तो 3 इम्पोर्टेंट यज्ञ करते थे किंग। एक होता था राजयूसा, अपने लोगों को इम्प्रेस करने के लिए राजा एक यज्ञ करवाता था, तो ये था राजयूसा यज्ञ। फिर एक अश्वमेधा एक्सरसाइज होता था, ये घोड़े को छोड़ दिया जाता था, जहां जहां घोड़े जाएगा वो राजा का हो जाएगा, और जो उस घोड़े को रोकेगा वहां उसके साथ लड़ाई करता था राजा। फिर वाजपेय यज्ञ, वाजपेय में राजा खुद ही चैरियट रेस करता था अपने लोगों के साथ एंड हमेशा राजा ही जीतता था, तो ये था चैरियट रेस, राजा को ही जिताया जाता था। तो चैरियट रेस था वाजपेय यज्ञ। राजपेय यज्ञ करता था अपने लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, अश्वमेधा घोड़े को छोड़ देता था ना, वाजपेय चैरियट रेस जिसमें राजा जीतता था वाजपेय। फिर इसके बाद आता है उपनिषद। उपनिषद क्या थे? टुवर्ड द एंड ऑफ द वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड के एंड में प्रीस्टली डोमिनेशन, देखो प्रीस्टली का बहुत ज्यादा डोमिनेशन बढ़ गया था, तो उसके अगेंस्ट क्षत्रियास उठ गए, तो काफी कल्स एंड रिचुअल्स स्टार्ट हो गए थे। प्रीस्टली ब्राह्मण्स को सुप्रीमेसी बढ़ गई थी एंड बहुत सारे रिचुअल्स आ गए थे, तो इसकी वजह से उपनिषद आए। उपनिषद फिलोसफिकल टेस्ट थे, फिलोसफिकल टेस्ट एक रिचुअल्स बोलते थे, कितने सारे रिचुअल्स हैं, इतनी सारी सेक्रीफाइस, ये सब नहीं करना चाहिए। हमें बिलीव अपने बिलीव एंड राइट नॉलेज पे काम करना चाहिए, हमें बिलीव अच्छी होनी चाहिए, हमें नॉलेज होना चाहिए, हमें अपनी रियलाइजेशन होना चाहिए अपने आत्मा का, एंड इन दी एंड हर पर्सन का उद्देश्य क्या है, उसकी आत्मा जो है वो ब्रह्मा के साथ मिल जाए जाके। तो ये उपनिषद बताता है, और इसके लिए भी बहुत सारी तरीके होते हैं, आत्मा एंड ब्रह्मा, बहुत सारी फिलोसफिकल चीजें बातें होती हैं उपनिषद में। एंड ये बताता है, ये उपनिषद में डायलॉग है बिटवीन गुरु एंड शिष्य, एंड ये बोला जाता है इन्हें क्षत्रियास ने ही कंपाइल किया होगा अगेंस्ट द ब्राह्मणिकल डोमिनेंस। ब्राह्मण्स की डोमिनेंस एंड प्रीस्टली डोमिनेंस काफी पड़ी थी, उसके अगेंस्ट क्षत्रियास ने उपनिषद लिखना स्टार्ट कर दिया, क्रिटिसाइज किया, इतनी सारी जो रिचुअल्स होते हैं उनको क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया इन द उपनिषद। फिर सबसे इंपॉर्टेंट गॉड उपनिषद के थे ब्रह्मा। ब्रह्मा उस टाइम सबसे इंपॉर्टेंट गॉड थे कंपेयर टू द पावरफुल किंग ऑफ द एरा, तो ब्रह्मा सबसे इंपॉर्टेंट गॉड थे उपनिषद में। एंड उपनिषद में प्रिंसिपल था ज्ञान का, तो ऐसे लगते हैं ज्ञान कि ट्रू नॉलेज क्या प्रोवाइड करेगी आपको? पीस। एंड इसमें एक बात करते थे कि जो सोल है कभी चेंज नहीं होती, कभी भी खत्म नहीं हो सकती, इमोरल है, मतलब कभी भी मर नहीं सकती। एंड अल्टीमेट एड होता है सेल्वेशन, कि ब्रह्मा के साथ विलीन हो जाना। तो उपनिषद में ब्रह्मा के बारे में बात की, आत्मा ब्रह्मा की फिलोसफिकल बातें लिखी है उपनिषद में। तो लेटर वैदिक पीरियड में इंडिया को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, भारत को 3 डिवीजन किए हैं इंडिया की लेटर वैदिक पीरियड में। तो 3 डिवीजन में एक है हमारा आर्यवर्ता, नदर इंडिया को बोलते थे आर्यवर्ता, फिर सेंट्रल इंडिया को बोलते थे मध्य देशा, एंड दक्षिण इंडिया को बोलते थे दक्षिण पथा, सदर्न इंडिया को बोलते थे दक्षिण पथा। तो आर्यवर्ता, मध्य देशा, दक्षिण पथा। अर्ली वैदिक पीरियड में मैक्सिमम यूनिटी होती थी जना। तो क्या हुआ लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ, जना मिलके वो बन गया जनपदास, जना मिलके बन गए जनपदास। लेटर वैदिक पीरियड में, अर्ली वैदिक पीरियड में एक ये डिफरेंस था, यहाँ पे सभा समिति थी, सभा एंड समिति, इनकी इंपॉर्टेंस काफी कम हो गई लेटर वैदिक पीरियड में, इनकी इंपॉर्टेंस कम होती गई, राजा की इंपॉर्टेंस बढ़ती गई। लेटर वैदिक पीरियड में क्लास आई जो हेरिडेटरी मर्चेंट्स की क्लास थी, इसको बोलते थे वनिया। तो हेरिडेटरी मर्चेंट की क्लास को बोलते थे वनिया इन लेटर वैदिक पीरियड, एंड ये अपने आप को ऑर्गेनाइज करते थे गिल्ड्स में, एंड इन गिल्ड्स को बोलते थे गनास, तो गिल्ड्स को बोलते थे गना। एंड हमने देखा था निष्क यूज होता था अर्ली वैदिक पीरियड में। उस हिसाब से और गोल्ड कॉइन सतमना एंड कृष्णला, तो सतमना एंड कृष्णला ये भी गोल्ड कॉइन यूज होने लगे एज अ मीडियम एक्सचेंज। तो निष्क था गोल्ड कॉइन, सतमना गोल्ड कॉइन, एंड कृष्णला ये सिल्वर कॉइन था, तो ये यूज होने लगे एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ब्राह्मणा ने लिखा है कि वुमेन इज अ सोर्स ऑफ मिजरी, ऐतरेय ब्राह्मणा में लिखा है वुमेन इज अ सोर्स ऑफ मिजरी, मीन्स डॉटर एक दुख लेके आती है, कि डॉटर इज अ सोर्स ऑफ मिजरी, लिखा है ऐतरेय ब्राह्मण ने, ऐतरेय ब्राह्मण, डॉटर इज अ सोर्स ऑफ मिजरी। तो बुक है एक आर्कटिक होम टू द वेदास, आर्कटिक होम टू द वेदास किसने लिखी है? ये लिखी है हमारी बाल गंगाधर तिलक ने। एक बुक है ओरियन बुक भी बाल गंगाधर तिलक ने ही लिखी है, ओरियन। श्रीमद भगवत गीता रहस्य, ये किसने लिखी है? श्रीमद
भगवद गीता रहस्य, ये भी लिखी है बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है श्रीमद् भगवद गीता रहस्य एंड ओरियन एंड आर्कटिक होम ऑफ द वेदास। तो भोग जगह इंस्क्रिप्शन में इंद्र एंड वरुण के बारे में लिखा है। तो ये क्या है, भोग जगह इंस्क्रिप्शन टर्की में है। भोग जगह इंस्क्रिप्शन इज इन टर्की। तो एक वर्ड है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते हमने किससे लिया है, किस उपनिषद से हमने लिया है, मुंडका उपनिषद। मुंडका उपनिषद। और ये उपनिषद किस वेदा का पार्ट है, मुंडका उपनिषद पार्ट है अथर्ववेद का। तो सत्यमेव जयते हमने मुंडका उपनिषद से लिया है। मुंडका उपनिषद पार्ट है अथर्ववेद। हर वेद का एक उपनिषद, हर वेद के कई उपनिषद से, तो मुंडका उपनिषद अथर्ववेद का, वहां से हमने वर्ड लिया सत्यमेव जयते।